बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। सोहन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि मोहन बहुत मेहनती था। हर काम अपनी पूरी मेहनत और लगन से करता था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह उस पर खेती करके बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। लेकिन मोहन तो खेत में जाकर बहुत मेहनत से खेती करता और सोहन खेत में खेती करने के बजाय मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना किया करता रहता कि भगवान इस बार हमारे 1 बीघा खेत की जमीन पर बहुत अच्छी फसल उगा दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। फसल उगने के बाद आपको 101 नारियल का प्रसाद भेंट चढ़ाऊंगा। इसी तरह काफी समय बीत गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई। फिर फसल को इकट्ठा करके दोनों उस फसल को बाजार जाकर बेच आए और उस फसल को बेचने से उनके कुछ अच्छे पैसे मिलकर घर आकर मोहन ने कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर मोहन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने दिन रात भगवान से इसके लिए प्रार्थना की है। तभी हमको अच्छी फसल खेतों में उगी हुई मिली और बाजार में से अच्छी फसल के अच्छे पैसे मिले। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। जब वो दोनों मुखिया के पास पहुंचे तो मुखिया जी बोले, अरे मोहन और सोहन, तुम दोनों आज यहाँ कैसे और इतना गुस्से में क्यों हो? तब उनकी सारी बातें मुखिया जी ने ध्यान से सुनी। तब उन्होंने दोनों को एक बोरा चावल का दिया, जिसमें चावल के साथ कंकड़ भी मिले हुए थे। मुखिया जी ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। तब मैं निर्णय करूँगा कि इस दिन का क्या करना है और इसके कितने हिस्से होंगे और किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरियों को लेकर घर आ जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। मोहन तुरंत चावल और कंकड़ अलग अलग करने लगा, क्योंकि कल सुबह तक सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा चावल में से कंकड़ निकाल कर दिखाऊंगा, जिससे मुखिया जी का सीधा सीधा फैसला मेरे पक्ष में हो जाए और मुझे मोहन से भी ज़्यादा पैसे मिले। सोहन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा कि मैं भगवान आपकी शरण में आया हूँ, मेरी चावल में से कंकड़ अलग करने में मेरी सहायता कीजिए। और रात भर मोहन ने मेहनत करके चावल और कंकड़ अलग अलग किए। अगली सुबह मोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया जी बहुत खुश हुए और सोहन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने सोहन को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। सोहन ने कहा कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही बोरी में भरे हुए थे। मुखिया ने सोहन को कहा कि भगवान में तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने तब फैसला किया कि धन का ज़्यादा हिस्सा मोहन को मिलना चाहिए और मुखिया ने धन का ज़्यादा हिस्सा मोहन को दे दिया। इस बात का सोहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह भी खेत में बहुत मेहनत से काम करने लगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।